हेलो। हेलो बच्चों, हम लोग जो है काम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ठीक है? और आज जो है फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही काम करेंगे, ठीक है? और इसमें आपको हम ले चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ आइए। ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है? और 2014 में ये क्या पूछा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट पाई बाय 2 1 से पास कर रहा है एंड हैविंग स्लोप sin x by x square minus 2y by x at each point xy with x not equal to 0 is। तो सर dy by dx जो यहाँ तो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है? sin x by x square minus 2y by x, है ना? अब यहाँ पर क्या है कि जब इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब dy by dx जो कर रहे हो, ठीक है, और इसको ले आओगे इधर, माइनस 2 बाई एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये लीनियर है, y में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e का पावर इंटीग्रल 2 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है? तो e का पावर 2 ln x, यानी कि e ln x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर। सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, ये वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करने जाएंगे कि वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस क्या सी, ठीक है? अब अपना काम क्या है कि ये पावर बाय 2 1 से पास करता है, तो पावर बाय 2 1 से यदि ये पास करता है तो यहाँ पे x के जगह पावर बाय 2 और y के जगह 1, तो 1 इंटू पावर बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस पावर बाय 2 प्लस सी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि पावर बाय 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू निकल गया पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है? अब यहाँ से क्या है कि 1 क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन यहाँ से बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स पाई स्क्वायर बाई 4। तो क्या ये ऑप्शन में कहीं है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 है ये है बी नंबर ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, तो हम लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में टिक लगा लेंगे, ठीक है? तो सिंपल है ये, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मांग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2017 में एमसीक्यू है ये, ठीक है? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमको तो पीआई सिर्फ निकालना है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d इक्वल टू ई टू साइन एक्स। तो इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पीआई निकालना है, तो 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d ई टू एक्स साइन एक्स लिखा गया, है ना? अब यहाँ पर क्या है कि ई टू एक्स है, तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या होता था कि ई टू एक्स बाहर चला जाएगा, ठीक है? ई टू एक्स, और यहाँ डी प्लस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 2, ठीक है? ये हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि ई टू एक्स 1 बाई, इसको सॉल्व कर देंगे तो डी स्क्वायर और प्लस 4d प्लस 4, ठीक है? और माइनस 2d माइनस 4, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है? और यहाँ हो गया साइन एक्स, तो ई टू एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d और माइनस 2d, तो प्लस 2d हो गया यहाँ पर, ठीक है? अचार अचार तो कट ही गया, और यहाँ हो गया साइन एक्स, तो साइन 1x हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या रूल होता था कि डी स्क्वायर के जगह माइनस 1 स्क्वायर पुट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि ई टू एक्स 1 बाई डी स्क्वायर का जगह माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2d, ये हो गया साइन एक्स। अब यहाँ पे ई टू एक्स 1 बाई 2d माइनस 1, और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे ई टू एक्स ये रेशनलाइज कर देंगे, तो 2d माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2d प्लस 1, यहाँ भी लिखेंगे तो 2d प्लस 1, और ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है? जब इसको रेशनलाइज कर दिए आप तो ई टू एक्स ये हो जाएगा 2d प्लस 1,
और यहाँ आ जाएगा 4d² माइनस 1, यहाँ पे साइन एक्स। अब फिर वही है साइन एक्स से तो यहाँ 1 इंटू एक्स, तो यहाँ d² का जगह -1² यानी कि e2x और 2d + 1 और यहाँ पे लिखाएगा 4 -1² -1 यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा e2x दैट इज द 2d + 1 बाई -5 और ये साइन एक्स। अब यहाँ से क्या है कि e2x बाई -5 और यहाँ 2d तो 2 cos x और प्लस साइन एक्स। ये कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है आंसर में? ये है -e2x तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, -e2x बाई 5 2 cos x प्लस साइन एक्स। ये आंसर नंबर है सी। ठीक है, तो ये सी में आप टिक लगा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फिर से जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये एमसीक्यू है और ये दिखा हुआ है yx यदि सॉल्यूशन है इसका तो y0 = 1, तो सॉल्यूशन पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है क्या कि m dx तो m बराबर है xy प्लस y प्लस e माइनस एक्स और n का वैल्यू है x प्लस e माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग del m बाई del y निकालेंगे तो वो निकलेगा x प्लस 1 और हम लोग del n बाई del x निकालेंगे तो del n बाई del x निकालेंगे तो 1 माइनस e माइनस एक्स। अब del m बाई del y माइनस del n बाई del x, पहला तो ये बराबर नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तो del n बाई del x घटाते हैं तो ये घटाएंगे तो x प्लस e माइनस एक्स आ जाएगा और ये वही n आया हुआ है तो 1 बाई n यदि डिवाइड करेंगे यहाँ पे del m बाई del y माइनस del n बाई del x तो ये हमको क्या दे देगा 1 दे देगा, जिसको हम x का लोन फंक्शन मान सकते हैं। और मानने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि हम फाइंड करना चाहें तो e इंटीग्रल 1 dx हो जाएगा जिसका वैल्यू ex हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम चाहें कि सॉल्यूशन निकालने के लिए तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, अब ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जब इससे ex से गुना कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये हो जाएगा x ex y प्लस x प्लस ex y और प्लस 1 dx गुना कर दिया हम इसको ex से और प्लस x ex प्लस 1। ठीक है, dy = 0, ये एग्जैक्ट हो गया। तो ये जो है इस बार काम कर रहा है m का, m1 मान लीजिए, ये काम कर रहा है n1 का। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है कि y को कांस्टेंट मान लीजिए, y क्या हो जाएगा कांस्टेंट और इसको इंटीग्रेट कीजिए m को x e x y प्लस e x y प्लस 1, ये हो गया dx और प्लस इसमें उसी को इंटीग्रेट करना है n1 वाले को जिसके टर्म में x नहीं है तो 1 हो जाएगा dy इक्वल टू कौन c। अब यहाँ पर क्या है कि इसका सॉल्यूशन जो लिखाएगा x ex है तो x ex है तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 ex y इंटीग्रेट कर दिए प्लस ex y प्लस x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे y इक्वल टू c। इसको सॉल्व करेंगे यदि तो x ex y और प्लस x प्लस वाई इक्वल टू सी, ये कट जाएगा, दिख ही रहा है यहाँ पे। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि y0 = 1 है तो इसका मतलब है कि y0 = क्या है 1 है। तो x का वैल्यू 0 0 e0 1 प्लस x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1 c, तो इसका मतलब है कि c का वैल्यू क्या आया 1। तो इसका मतलब है क्या कि ये वैल्यू क्या आया, सो x ex y प्लस x प्लस y इक्वल टू 1, ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से y यदि हम बाहर निकालेंगे तो x ex प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, और y का वैल्यू यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एक्स ex प्लस 1। ठीक है, अब ये जो हमको निकाले तो ये तो yx हो गया। ठीक है, अब y निकालना -1 तो 1 माइनस माइनस 1 बाई -1 e माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई तो -1 बाई e प्लस 1 यानी कि 2 बाई
ठीक है, -1 प्लस ई इंटू ई, यानी कि 2e बाई ई माइनस 1। ठीक है, तो 2e बाई ई माइनस 1 कितना नंबर ऑप्शन में है? बी नंबर में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। तो बी नंबर में आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बी नंबर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स वाई माइनस 1 वाई माइनस 3। तो वेरिएबल सेपरेबल सीधे कर लो, 1 बाय वाई माइनस 1 वाई माइनस 3 और dy है ना बराबर हो जाएगा dx। इसको क्या लिख सकते हैं? वाई माइनस 3 माइनस वाई और वाई माइनस 3 माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं। y क्या आ जाएगा? y माइनस 1 वाई माइनस 3। देखो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि -3 है और -1 है, तो यहाँ +1 होगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो या चाहे तो y माइनस 1 माइनस करके लिखिए, y माइनस 1 माइनस वाई माइनस 3, तो अब कितना आ जाएगा? तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1/2 कर दो और dy बराबर क्या? dx। क्लियर है? y कट जाएगा, -1 प्लस 3 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल। यहाँ देखिएगा जरा क्या कर रहा है, 1/2। इसको यदि हम डिफरेंस, इसको अलग अलग यदि डिवाइड करेंगे तो 1 बाय आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 1 बाय वाई माइनस 1। ये हो जाएगा dy इक्वल टू कौन? dx। ठीक है, अब 1/2 है यहाँ पे। अब इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा? ठीक है, तो 1/2 है, 2 को उधर फेंक दीजिए। ठीक है, या रखना रखिए जैसा मन है। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका ln, ठीक है, y माइनस 3 और माइनस ln y माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 2x प्लस सी। इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे यदि, तो ये हो जाएगा ln y माइनस 3 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, और y माइनस 3 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू ई का पावर 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3 नहीं, 2x प्लस सी, 2x प्लस सी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y माइनस 3 बाय वाई माइनस 1 ई का पावर 2x और इंटू, ठीक है, ई का पावर सी। ई का पावर सी एक कांस्टेंट वैल्यू रख लीजिए, तो y माइनस 3 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू ई 2x इंटू सी1। ठीक है, ये हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब अपना काम है क्या कि y 0 पे 2 देता है। ठीक है, y 0 पे क्या देता है? 2। तो y 0 पे देता है 2, इसका मतलब है क्या कि x का वैल्यू 0 पे उससे देता है 2। 2 माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू C1 E2 इंटू 0। तो C1 का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, तो y माइनस 3 1 क्या बन गया? 1 बन गया आपको y माइनस 3 वाई माइनस 1 इक्वल टू -1 ई का पावर 2x। ठीक है, तो y माइनस 3 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस E2x। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? जैसे हमको y निकालना है, तो हम यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है दिया हुआ नीचे में। ठीक है, तो एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, तो पहले जोड़ दीजिए, तो y माइनस 3 प्लस वाई माइनस 1 और y माइनस 3 माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, तो माइनस E2x प्लस 1 माइनस E2x माइनस 1। ये क्या आया? ये आया 2y माइनस 4। ठीक है, और ये कट गया यहाँ से y है y, तो माइनस आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉमन लीजिएगा, तो E2x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेगा तो E2x प्लस 1। ठीक है, और ये क्या आएगा? 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 2 से कैंसिल, तो माइनस वाई और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपको जा करके 2। ठीक है, ऐसे करके माइनस वाई
माइनस बाहर y माइनस टू इक्वल टू e2x माइनस वन बाई e2x प्लस वन। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस टू बराबर e2x माइनस वन बाई e2x प्लस वन। अब यहाँ से काम क्या है अपना कि यदि हमको y लिखना है, ठीक है, उधर गया तो टू माइनस e2x माइनस वन बाई e2x प्लस वन करना होगा। तो 2e2x प्लस टू माइनस e2x प्लस वन डिवाइडेड बाई e2x प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो e2x प्लस थ्री बाई e2x प्लस वन। अब ठीक है, y निकल गया। अब जब y निकल गया तो यहाँ कहता है कैसा फंक्शन है, नीचे तो जीरो होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा जीरो किसी भी x के वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि ये आपका, और ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो y इज डिफरेंशिएबल है। ठीक है, दूसरा है क्या, दूसरा है क्या कि y यदि हम लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट यदि x टेंडिंग टू हम प्लस इन्फिनिटी करेंगे y पर, तो ये किस पैटर्न पे आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, है ना, तो e2x प्लस थ्री बाई e2x प्लस वन, इसका पैटर्न नहीं आएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो लॉपिटल लगेगा यहाँ से, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2e2x 2e2x, तो ये कट के सीधे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वन, तो इसका मतलब ये वन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन तो सही है। ठीक है, सी क्या है, सही है। ठीक है, क्लियर है, सी सही है। आगे आइए, अब यहाँ पर क्या है कि लिमिट यदि हम करेंगे x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाई एक्स पर, तो लिमिट x टेंस टू यदि माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो वो है e का पावर 2x प्लस थ्री बाई ई का पावर 2x प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे ही आप डालोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे जीरो होने के लिए तैयार है, तो जीरो प्लस थ्री बाय जीरो प्लस वन यानी कि थ्री आ गया, तो इसका मतलब है कि डी नंबर ऑप्शन भी क्या है, डी भी सही है, तो सी भी सही है, डी भी सही है। दूसरा है क्या कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स का वैल्यू एंड लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाई एक्स का वैल्यू और क्या है, फाइनाइट है। फंक्शन जो एफ एक्स दिया हुआ, वाई एक्स जो दिया हुआ है, मतलब इन्फिनिटी टेंड करने पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टेंड करने पर फंक्शन फाइनाइट वैल्यू को देता है। वाई एक्स कंटिन्यूअस है क्योंकि वाई एक्स इज डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है क्या कि वाई एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, तो दो चीज हो गया, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट फाइनाइट आता है, और फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो गारंटी है क्या कि फंक्शन देन इंप्लाइज yx इज बाउंडेड, yx क्या है, बाउंडेड है। तो क्या कहता है कि फंक्शन इज नॉट बाउंडेड एबव, तो ये गलत है और बी क्या है, सही है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर हो गया बी सी डी। एमएसक्यू था 2017 में। ठीक है, क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर टिक लगाइएगा, बी सी डी और ए को काट दीजिए। ठीक है, ट्रू मांग रहा था आपसे, मांग भी रहा है ना ट्रू, है ना, क्या मांग रहा है, ट्रू कौन होगा, क्लियर है। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है अपने पास ये आ रहा है कि के और एल आर से लेना है, जो के है और एल है ना वो आर से लेना है, रियल नंबर से, और ये जो है सच दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस
सेटिस्फाई दैट द लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y(x = 0), इसका हर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन हुआ ना, ये d² प्लस 2kd प्लस l, ठीक है, y = 0, दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया ये, ठीक है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालोगे आप तो m² प्लस 2km प्लस l होगा = 0, ठीक है, दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका रूट का क्या क्या वैरायटी हो सकता है, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट यदि मान लीजिए कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, यदि वो डिस्क्रिमिनेंट आप इससे बात करोगे तो मान लेते हैं इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है, वो है b² माइनस 4ac, यानी कि 4k² माइनस 4l, यानी कि 4 बाहर करेंगे तो k² माइनस l, दैट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आप लिख सकते हो। तो पहला केस हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब 4k² माइनस l इज पॉजिटिव, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है 4k² माइनस l इज इक्वल टू 0, और तीसरा केस हो सकता है 4k² माइनस l इज निगेटिव। तो इसमें जो है, इस केस में हम रूट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि m का 2 वैल्यू है, λ1 λ2, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस केस में क्या है कि m का वैल्यू जो है रिपीट कर देगा, दैट इज द λ, ठीक है, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है। और इस केस में इमेजनरी हो जाएगा, तो मान लेते हैं अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है, 2 वैल्यू जो आएगा ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि इमेजनरी रूट होगा तो पेयर में होगा, ठीक है, इमेजनरी रूट। अब यहाँ पर क्या है कि इसके हिसाब से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ 1, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा वो बोल रहा है, कौन कौन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन हो जाएगा y = ठीक है, c1e λ1x प्लस c2e λ2x। इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा c1 प्लस c2x e का पावर λx। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा e का पावर अल्फा x, c1 cos बीटा x, c2 sin बीटा x, ठीक है, ये 3 तरह का वेराइटी होगा, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है ना, ये 3 तरह का वेराइटी यहाँ पे पैदा होगा। अब अपना काम क्या है यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, अपना काम यहाँ पर क्या होगा ना कि हम लोगों को तीनों वेराइटी लेकर के पहला चीज करा है कि yx टेंडिंग टू इन्फिनिटी, yx टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो yx है ना वो 0 जाता है, ठीक है, मतलब y इन्फिनिटी, x को इन्फिनिटी टेंड करने पर y 0 जाता है। तो इसको हम मानते हैं केस 1, इस पार्ट को मानते हैं केस 2, और इस पार्ट को मानते हैं केस 3, ठीक है। तो केस 1 में, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट इन केस 1, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, फॉर existence of 2 λ1 λ2 must be negative, ये बिना निगेटिव हुए हो ही नहीं सकता है, λ1 λ2 दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा, इसी गारंटी है भाई, λ1 λ2 दोनों क्या होगा, दोनों निगेटिव होगा, ये तो ध्यान से रख लो। अब λ1 λ2 यदि निगेटिव होगा तो वो तो रूट था, है ना, तो गारंटी है कि λ1 प्लस λ2 वो भी निगेटिव होगा और λ1 इंटू λ2 पॉजिटिव होगा, दैट इज द सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा -2k/1, -2k/1, दैट इज द लेस देन 0, ठीक है, और यहां से हो जाएगा c/a, ठीक है, -b/a लिख दिया मैंने, और c/a यानी कि l/1,
तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि L का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और यहां से आएगा कि 2 तो होगा नहीं, तो K का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, माइनस K निगेटिव, तो K का वैल्यू पॉजिटिव। तो इस केस के लिए रिजल्ट क्या आया, K स्क्वायर माइनस L इज पॉजिटिव। ठीक है, तो तीनों कंडीशन होना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, कहीं है ये, K स्क्वायर माइनस L इज पॉजिटिव, K पॉजिटिव, L पॉजिटिव, तीनों है, हाँ है, दैट इज द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है भाई, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो डी में टिक मारो, डी सही है। ठीक है ना। अब कहता है इन केस 2, दूसरे केस में आपका कहता है क्या कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ 2, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ 2, ठीक है, इस केस में भी जो लैम्डा होना चाहिए वो गारंटी क्या होना चाहिए, मस्ट बी निगेटिव। ठीक है, लैम्डा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो दैट इंप्लाइज लैम्डा मस्ट बी निगेटिव, मस्ट बी निगेटिव, लैम्डा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा यदि निगेटिव होगा तो ये लिमिट जो है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और yx का मतलब हो जाएगा जो आप yx यहाँ पे लिख रहे हो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी c1 प्लस c2x और e का पावर लैम्डा x। ठीक है, अब निगेटिव होगा तो ये नीचे की ओर आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी c1 प्लस c2x बाई e माइनस लैम्डा x। ठीक है ना। अब ये जो पैटर्न पकड़ेगा, इसका पैटर्न आपको पकड़ लेगा, दैट इज इन्फिनिटी बाई ये लैम्डा निगेटिव, माइनस लैम्डा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज निगेटिव तो माइनस लैम्डा इज पॉजिटिव, लैम्डा निगेटिव तो माइनस लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस लैम्डा पॉजिटिव, तो एक्स इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है ना। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है कि लॉपिटल रूल लगेगा, लॉपिटल लगेगा तो जो चेंज करा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 0 प्लस c2 डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा ई माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आपको 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए। एक्स को यदि इन्फिनिटी टेंड करेंगे, माइनस लैम्डा जो है वो पॉजिटिव हो गया है, तो ये इन्फिनिटी चला गया, इसका मतलब है c2 रियल वैल्यू है, तो ये गारंटी 0 देगा, तो सही है, लैम्डा मस्ट बी निगेटिव इज ट्रू, दैट इज द इंपॉर्टेंट, लैम्डा मस्ट बी निगेटिव। तो चूंकि मेरा रूट जो है वो लैम्डा लैम्डा 2 बार आएगा, तो गारंटी है क्या कि सम ऑफ द रूट्स लैम्डा प्लस लैम्डा विल बी, लैम्डा इज निगेटिव तो लैम्डा प्लस लैम्डा इज आल्सो निगेटिव। ठीक है, एंड लैम्डा इनटू लैम्डा इज पॉजिटिव, दैट इज द सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब जो 2k है तो वही आएगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो -2k निगेटिव, तो k का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये केस है जिसमें k स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 0 है, इस केस में ध्यान रखिएगा, और लैम्डा स्क्वायर लैम्डा लैम्डा पॉजिटिव यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, तो l बाई 1 दैट इज द पॉजिटिव यानी कि l पॉजिटिव। तो क्या ये कंडीशन कहीं आ रहा है, जरा देखिएगा, तो k स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 0, ठीक है, k पॉजिटिव, k स्क्वायर माइनस एल, ठीक है, इक्वल टू 0, k पॉजिटिव एंड l पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं दिया हुआ है ना, k स्क्वायर प्लस एल माइनस प्लस एल दे दिया, k स्क्वायर माइनस एल है। ठीक है, और k स्क्वायर माइनस एल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में खाली एक चीज दिया हुआ है, इक्वल टू 0, और यहाँ k ग्रेटर देन 0, l के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो खैर इसको रहने देते हैं। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 पर। ठीक है, केस नंबर 3 पर, लेकिन ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस कह सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट मिला करके कहता है क्या कि every solution of this equation be such that every solution of this equation
सेटिस्फाइज ये, देन यदि हर एक सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है तो ये हो सकता है, मतलब के स्क्वायर माइनस एल निगेटिव इक्वल टू जीरो एंड के ग्रेटर देन जीरो। तो मेरा तो ये आया है रिजल्ट, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, इक्वल टू जीरो एंड के ग्रेटर देन जीरो। अब खाली हमको एक और चेक करना है कि यदि हम निगेटिव लेके चलते हैं, के स्क्वायर माइनस एल यदि निगेटिव होगा तब क्या होगा। ठीक है, के स्क्वायर माइनस एल यदि क्या होगा, निगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा तो ये वाला होगा। अब ये वाला होगा तो क्या केस कहेंगे, जरा यहां देखिएगा, हम यहां आ रहे हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि दो का चर्चा हो चुका है। ठीक है, यहां आइएगा, के स्क्वायर माइनस एल, ठीक है, वो निगेटिव है। केस थ्री के एग्जिस्टेंस के लिए के स्क्वायर माइनस एल मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए। अब उस केस में क्या रिजल्ट आता है जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ वही क्या नाम है 2, है ना। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो ये तो मेरा क्या होगा, ये y को जीरो जाना है तो ये तो मेरा बाउंडेड हो जाएगा ना। अब इसी को होना होगा जीरो, तो अल्फा मस्ट बी निगेटिव, अल्फा मस्ट बी निगेटिव, अल्फा मस्ट बी निगेटिव। ठीक है, अल्फा क्या होगा, मस्ट बी निगेटिव। अब अल्फा यदि यहाँ पे निगेटिव होगा तो हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, अल्फा निगेटिव है ना, तो सम ऑफ द रूट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा निगेटिव हो गया है तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा, दिस इज द सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या देगा, तो सम ऑफ द रूट जो बराबर होगा वो हो जाएगा वही इक्वेशन जो था आपका, क्या कहते हैं, एम स्क्वायर प्लस 2km प्लस एल इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2k। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, 2 अल्फा बराबर -2k। ठीक है, अब अल्फा मस्ट भी निगेटिव तो अल्फा बराबर -k। अब k बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा, अल्फा निगेटिव तो माइनस अल्फा पॉजिटिव, देन इंप्लाइज k इज पॉजिटिव। ठीक है, तो रिजल्ट होल्ड कर गया ना, यदि ये निगेटिव है तो k पॉजिटिव है तो c सही है। तो यहां से इसको जोड़े और इसको जोड़े। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कीजिएगा तो इसमें क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो क्या आएगा, तो अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा, ये बराबर हो जाएगा c बाई ए, तो l हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर l हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा निगेटिव है तो ये तो हमको पॉजिटिव ही मिलेगा और ये भी हमको पॉजिटिव मिलेगा, दोनों का सम करेंगे तो l मस्ट बी पॉजिटिव। तो दोनों केस में l हमको पॉजिटिव मिला था, लेकिन k का वैल्यू पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बी डी सही है और सी सही है, और बी और ए तो हमको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3k स्क्वायर प्लस एल आ रहा है, के स्क्वायर प्लस एल आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है, बी गलत है, ए गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल अच्छा था ये। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी से, जो 2017 में एनएटी में ही आया हुआ है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालना है, फैमिली ऑफ एलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू c1 है, c1 करा है पॉजिटिव है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको हमको क्या करना है कि एलिमिनेट करना, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लाना था, डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 2 तो यहाँ 4y होगा। ठीक है, dy अपॉन dx होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि सीधे एलिमिनेट हो गया। अब हमको फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी x प्लस 4 यहाँ तो 2y और यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 4OT ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो x प्लस 2y माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू कौन 0। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये है माइनस डी एक्स। ठीक है, यहाँ है डी वाई, तो हम इसको उधर लेके जाते हैं, तो x इक्वल टू 2y डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है,
कि x dy इक्वल टू 2y dx, तो ये हो जाएगा 1/y dy और इक्वल टू 2x dx, 2/x dx, ठीक है, 2/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा ln y बराबर 2 ln x प्लस ln c। यहाँ क्या आ जाएगा, c2 कर दो या c डैश कर दो, ठीक है, c1 कर दो, c1 तो यही है, c2 लिखा हुआ है, c2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, c2r से लेंगे, ठीक है, हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ln y यहाँ पे आ जाएगा ln y माइनस, ठीक है, या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ln x स्क्वायर और प्लस ln c2 यानी कि ln c2x स्क्वायर, ठीक है, और ln y हो गया तो y बराबर हो गया c2x स्क्वायर यानी कि c2x अल्फा देन इम्प्लाइज अल्फा वैल्यू 2। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा यहाँ पे, तो अल्फा का वैल्यू आप 2 लिख दीजिए, ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन था। यहाँ देखिएगा, यहाँ फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वाई एक्स ग्रेटर देन 0 विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो कॉशी ऑयलर इक्वेशन पर है, ठीक है। अब x के जगह यहाँ ez पुट कर दो, तो ln x बराबर क्या आ जाएगा, z, ठीक है। और जो आपको x लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, इट इज रिटन एज dy अपॉन dz, है ना, x dy बाई डी एक्स जो लिखा हुआ है dy अपॉन dz हो जाएगा, दैट इज द dy, ठीक है। और जहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, उसका नाम हो जाएगा डी डी माइनस 1y, ठीक है। तो ये बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वो कन्वर्ट करके आ जाएगा डी डी माइनस 1 वाई प्लस 5d और यहाँ हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। अब ये क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर वाई हटाओ यहाँ से, ये हो जाएगा कौन, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 5d प्लस 4 y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और यहाँ पे y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या आएगा बोलिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे वो निकल जाएगा फटाक से। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि m का वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ से जो CF हो जाएगा, सॉल्यूशन डायरेक्ट ही लिखा जाएगा y इक्वल टू, ठीक है, तो C1 प्लस C2z और e का पावर -2z, तो C1 प्लस C2 z का वैल्यू हो जाएगा ln x और ez का पावर -2 यानी कि C1 प्लस C2 ln x और ये हो जाएगा x -2 यानी कि x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आइए, यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 ln x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका कहना है कि y1 पे 1 देता है और y' 1 पे 0 देता है, तो y1 पे 1 देता है, ठीक है। तो y1 पे यदि 1 देता है तो इसका मतलब है क्या कि x के जगह 1 रखोगे तो 1 देगा, तो C1 प्लस C2 ln 1 बाई 1, तो ये 1 बराबर C1 प्लस 0, तो C1 के जगह तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया y इक्वल टू 1 प्लस C2 ln x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार डिफरेंशिएट करने भी कह रहा है ना, डिफरेंशिएट करके C2 का वैल्यू पता कर लो, तो y डैश है, एक बार डेरिवेटिव है, तो y डैश यदि हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को रहने देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो C2, ये तो 0 हो गया, C2 करेंगे तो 1/x हो जाएगा, माइनस फिर उसके बाद 1 प्लस C2 ln x को रहने देंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो xC2 माइनस 2x माइनस 2x C2 माइनस 2C2 ln x माइनस 2C2 x ln x बाई x4, ठीक है, ये आ गया y डैश। यहां से x निकाल के काट दीजिए तो ये आ जाएगा C2 माइनस 2 माइनस 2C2 ln x बाई x4, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है y डैश 0 1 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें x के जगह 1 रखने पर y डैश का वैल्यू 0, 0 बराबर C2 माइनस 2 माइनस 2C2 ln 1 डिवाइडेड बाई 1, तो C2 माइनस 2 बराबर 0, यानी C2 का वैल्यू 2। तो ये जो मेरा बना हुआ है, कहाँ गया, ये जो मेरा बना हुआ है ये रिजल्ट, ठीक है, ये मेरा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा yx। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 ln x बाई एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछा है ई स्क्वायर वाई ई, तो ई स्क्वायर वाई ई रखिएगा वैल्यू, तो 1 प्लस 2 ln ई बाई ई स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2 इंटू ln ई का 1, यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3, आंसर हो गया 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 लिख दीजिए, हो गया, ठीक है।